बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले जो हमारे पास था वो ड्रग यूज इन एंजाइना पेक्टोरस हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हमने पढ़ ली थी कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रेट्स की, उसके टाइप्स की, ठीक है, फॉर्म्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी हम पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास नाइट्रेट्स मेनली जो होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन जो हमारे पास यूज होता है एज अ ड्रग जो है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमारे पास तीन तरह के होते हैं। हमारे पास कौन से होते हैं? ओरल हो सकते हैं, सबलिंगुअल हो सकते हैं और तीसरा हमारे पास ट्रांसडर्मल पैचेस हो सकते हैं। ओरल, सबलिंगुअल और ट्रांसडर्मल पैच। ओरल क्या होते हैं? जो हम बाय माउथ लेते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास स्टमक से हमारे पास जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। सबलिंगुअल क्या होता है? जो हम जबान के नीचे रखते हैं और वहीं से हमारे पास डायरेक्ट जो है ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ट्रांसडर्मल जो हमारे पास स्किन पैचेस के ऊपर, स्किन के ऊपर जो हमारे पास पैच लगता है, ठीक है। ये तीन फॉर्म्स में होता है। सबसे जो इमरजेंसी में हम देते हैं तो जब एंजाइना पेक्टोरस की इमरजेंसी होती है तब हमारे पास पेन में हम देते हैं सबलिंगुअल में, ठीक है। सबलिंगुअल डोज में हम देते हैं और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ यानी कि हमारे पास जो फौरन एक्ट करता है वो 20 मिनट्स के अंदर हमारे पास एक्ट करता है। और इसका टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है? वो हमारे पास होता है 4 to 6 आवर्स। 4 to 6 आवर्स जो है इसका टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और सबसे देर तक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इस कौन से फॉर्म ऑफ ड्रग का होता है? वो होता है ट्रांसडर्मल। और वो कितना होता है? वो होता है 24 आवर्स, 24 घंटे तक वो हमारे पास सर्कुलेशन में रहते हैं, ठीक है, जब हम ट्रांसडर्मल पैच में देते हैं। सबलिंगुअल जो होता है वो 4 to 6 आवर्स में और 20 मिनट्स के अंदर अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देती है। उसके बाद ओरल। ओरल के अंदर हमने एक जो इसका एमसीक्यू है वो आपने याद रखना है। जो ओरल नाइट्रोग्लिसरीन होता है ना, वो हमारे पास उसका फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो 90% होता है, यानी कि 90% जो है वो हमारे पास दूसरे काम में इस्तेमाल होती है और 10% उसमें से ब्लड में चली जाती है। तो फर्स्ट पास इफेक्ट इसका कितना है? फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पास इफेक्ट ये होता है कि जब हमारे पास हम ओरली कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर स्टमक के अंदर जाना है और उसने स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना है इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, तो उससे पहले वो हमारे पास उसके मेटाबॉलिज्म हो जाती है, ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो या तो एक्सक्रीट आउट हो जाती है या हमारे पास जो है वो टूट जाती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। और जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो हमारे पास जो ब्लड में जाती है वो उसका कुछ हिस्सा जाती है और कुछ नहीं जाता। तो फर्स्ट पास इफेक्ट में वो जो ड्रग खत्म हो जाती है हमारे पास, जो कि ब्लड के अंदर नहीं जा सकती सर्कुलेशन के अंदर, वो हमारे पास होता है। तो ओरल नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो 90% जो है हमारे पास फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास था इसके फॉर्म्स नाइट्रेट्स की, और ये क्या करता है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन असल में क्या है? नाइट्रेट्स होते क्या है? वेसल्स के हमारे पास क्या करवाते हैं? डायलेशन करवाते हैं ना। अब ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं इसके पहले होती है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम लेयर होती है, उसके बाद होती है स्मूथ मसल्स की लेयर होती है। ये पूरी समझो ब्लड वेसल है। इसी तरह ये एंडोथीलियम है, ये हमारे पास स्मूथ मसल की लेयर है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह जो है यूज हो जाती है। इसके बाद हम नाइट्रेट्स को जो है हमारे पास जो स्मूथ मसल लेयर होती है ना, असल में इसकी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन या डायलेशन से ब्लड वेसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं या डायलेट करती हैं, ठीक है। तो अब हमने पढ़ना है कि नाइट्रेट्स जो है कैसे यूज होते हैं ब्लड वेसल की डायलेशन में। फर्स्ट करें, ये हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, ये आप बना लेते हैं। ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल आ गए, ठीक है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम जो है एंटर करेगा। कैल्शियम जब अंदर जाएगा वहां पे होते हैं दो तरह के फिलामेंट्स, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स। मायोसिन फिलामेंट्स और एक्टिन फिलामेंट्स जब ये दो ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? ब्लड वेसल की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है।
अब मायोसिन सबसे पहले इससे ज्वाइन करने से पहले क्या होता है, मायोसिन की होती है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, जो क्या कन्वर्ट हो जाता है मायोसिन फॉस्फेट में, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, मायोसिन फॉस्फेट फिर आगे जाके एक्टिन से ज्वाइन करता है और आगे क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जो कि स्मूथ मसल की, हमारे पास ब्लड वेसल के स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मायोसिन फॉस्फेट जब एक्टिन से मिलेगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को रोकना है। फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को रोकने के लिए एक चीज होती है CGMP, साइक्लिक GMP, जो क्या करवाता है, डीफॉस्फोराइलेशन करवाता है। मायोसिन फॉस्फेट है ना, इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवा के इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा देता है मायोसिन में। ठीक है, ताकि इसकी कॉन्ट्रैक्शन ना हो सके और इनडायरेक्ट रिलैक्सेशन हो सके। अब इस साइक्लिक जीएमपी प्रोड्यूस करने में नाइट्रेट्स का क्या काम होता है, नाइट्रेट्स क्या करते हैं, जब हमारे पास इन स्मूथ मसल से एंटर होते हैं, यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या काम होता है, इसके अंदर पड़ा होता है जीटीपी, मसल के अंदर जीटीपी, नाइट्रिक ऑक्साइड जाके जीटीपी पे एक्ट करती है और उसको कन्वर्ट करवाती है साइक्लिक जीएमपी में। साइक्लिक जीएमपी जाके आगे इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवाता है मायोसिन फॉस्फेट की, और इसको मायोसिन में दोबारा कन्वर्ट करवा देता है, और एक्टिन और मायोसिन जो इसके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना मायोसिन, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी और इनडायरेक्ट रिलैक्सेशन हो जाएगी स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल की। और ये हमारे पास तरीका है वेसोडाइलेशन का, वेसल्स अब डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, इन तरीके से हमारे पास नाइट्रेट्स का ये आपने तरीका पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि अब डिफरेंट वेसल्स के ऊपर, यानी कि आर्टरीज भी वेसल है, वेन्स भी वेसल हैं, इनके ऊपर इफेक्ट होने से क्या क्या असरात हमारे पास मुरतब होंगे, यानी कि सीवियस इफेक्ट्स क्या आते हैं हमारे पास, सीवियस इफेक्ट्स नाइट्रेट्स के। सबसे पहले अगर हम बात करें वेन्स की, ठीक है, वेन्स की हमारे पास क्या होगा, डायलेशन हो रही है ना, सारी वेसल्स की डायलेशन हो रही है, तो वेन्स की जब डायलेशन होगी तो वेन्स ने क्या करना है, ये हमारे पास हार्ट, ठीक है, वेन्स ने क्या करना है, ब्लड इधर लाना है। वेन्स जितनी तंग होंगी उतना प्रेशर से ब्लड इसके अंदर लेके आ रही होंगी। हमने पहले पढ़ा था प्रीलोड, जब भी हमारे पास वेनस टोन ज्यादा होती है, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन उसकी ज्यादा होती है, तो उतना ज्यादा ब्लड वो अंदर लेके आती है और हार्ट के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर डालती है। तो क्या होगा, जब ये डायलेट कर जाएंगी तो उतना ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं ला सकेंगी जितना कंस्ट्रिक्शन में ला रही होती हैं। तो ये क्या होगा, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर जो ब्लड आ रहा होगा उसका प्रेशर कम हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है, हमारे पास प्रीलोड जो है वो कम हो गया है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं दूसरी बात, आर्टरीज की। आर्टरीज की भी डायलेशन हो रही है। आगे यहाँ पे फर्ज करें आर्टरीज पड़ी है ना, इसने ब्लड ने इसके ये हार्ट ने इसके अगेंस्ट जो है ब्लड पंप करना है। इन आर्टरीज के हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है उसके अगेंस्ट ब्लड पंप करना होता है हार्ट ने। जाहिर है आर्टरीज जब डायलेट की तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी आगे कम हो गई। हार्ट को जो रेजिस्टेंस मिलनी थी इसके अगेंस्ट पंप करने में, ये डायलेट हुई तो इसकी रेजिस्टेंस आगे कम हो गई। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आफ्टर लोड। हार्ट का आफ्टर लोड भी हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। प्रीलोड भी डिक्रीज हो गया, आफ्टर लोड भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, जब प्रीलोड डिक्रीज हुआ, हार्ट आफ्टर लोड डिक्रीज हुआ, यानी हार्ट ने उतना पंप भी नहीं करना, जाहिर है। ठीक है, हार्ट को ऑक्सीजन, हार्ट काम अब कम कर रहा है ना, प्रीलोड भी कम है, आफ्टर लोड भी कम है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास जो ऑक्सीजन डिमांड है कार्डियक मसल की, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करवाने होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब कार्डियक मसल की ऑक्सीजन डिमांड भी हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका प्रीलोड भी कम हो गया और आफ्टर लोड भी कम हो गया है। तो उससे क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो इंप्रूव होगा। एंजाइना इंप्रूव होगा ना, जाहिर है, क्योंकि जितनी पहले ऑक्सीजन डिमांड थी उतनी अब नहीं रही। ठीक है, और ब्लड के अंदर अगर फर्ज करें वो हमारे पास प्लेक पड़ा भी है, तो जितना ऑक्सीजन जा रही होगी इस जरिए
वो उसको पूरा करती रहेगी, क्योंकि इसका वर्कलोड कम हो गया है और ये पंप करना कम हो गया है, इसका वर्कलोड कम हो गया है इस वजह से। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या होता है, हम जब ये देते हैं वैसोडाइलेटर्स जो नाइट्रेट्स देते हैं, इससे ऊपर क्या इफेक्ट आता है, एक होता है ना कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। जो कोरोनरी आर्टरीज कौन सी होती हैं, जो कि हमारे पास हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। असल में तो प्लैक जो बनता है वो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर बना है ना। ठीक है, तो अब ये फर्ज करें प्लैक बना हुआ है और इतनी ब्लड की स्पेस दी थोड़ी। अब जब हमने वैसोडाइलेटेड यानी कि नाइट्रेट्स दिए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसकी हो गई वैसोडाइलेशन कोरोनरी आर्टरीज की। अब ये इतने खुले हो गए, ठीक है, और ये ब्लैक है, तो अब ब्लड के लिए स्पेस ज्यादा हो गई। ठीक है, ब्लड जाने के लिए स्पेस ज्यादा होगी, इट मींस कि अब ब्लड ज्यादा वहां पहुंच रहा है हार्ट तक कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू, इसकी वैसोडाइलेशन की वजह से। तो इससे भी हमारे पास क्या होगा, एंजाइना, इस वैसोडाइलेशन से हमारे पास एंजाइना इंप्रूव होगा, एंजाइना इंप्रूव हो गया। ठीक हो गया, ये वैसोडाइलेटर्स का काम हो गया। अब क्या होता है, जब इस सारे प्रोसेस में हमारे पास हमने बात कर ली कि भाई प्री लोड भी कम हो गया, आफ्टर लोड भी कम हो गया। ठीक है, अब ब्लड जो है, जाहिर है जब ब्लड आर्टरीज के अंदर कम जा रहा है तो हमारे पास आगे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा ना, क्योंकि आगे जो है उतने प्रेशर से ब्लड जा ही नहीं रहा, हार्ट उतनी तेज पंप कर ही नहीं रहा। तो क्या होगा, ओवरऑल जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या आता है, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो इस ब्लड प्रेशर के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बैरो रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, बैरो रिसेप्टर्स हमारे पास देखते हैं कि ब्लड प्रेशर तो हो गया कम, तो ये क्या इफेक्ट डालते हैं, ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं, ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और हमारे पास ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप वो देखेंगे ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये हार्ट के ऊपर एक्ट करेंगे और हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, क्योंकि हार्ट पहले कम हो गया ना, तो हार्ट के ऊपर एक्ट करेंगे, एक्ट ऑन हार्ट टू इंक्रीज हार्ट रेट। तो हार्ट रेट क्या बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। अब हमारे पास कौन कौन से इफेक्ट्स आ गए, एक हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास प्रीलोड कम हुआ वेनस डायलेशन से। ठीक है, आर्टीरियल डायलेशन से आफ्टर लोड कम हुआ। आफ्टर लोड कम होने के बाद जब हमारे पास उसका जो ऑक्सीजन डिमांड है हार्ट की, जो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू जानी थी, वो अब हमारे पास कम हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जब हार्ट रेट कम हो गया इस प्री लोड और आफ्टर लोड की वजह से, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हार्ट के ऊपर एक्ट करते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज करवाते हैं, और हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है। ये हमारे पास था नाइट्रेट्स के बारे में। इंशाल्लाह अगले जो है हमारे पास वीडियो में वो अगले ड्रग के बारे में जो रह गए हैं उन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे और ड्रग इन एंजाइना पेक्टोरस को ख़त्म करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।